नासिक जेल में छोटा राजन गैंग का जो राइट हैंड मैन था, छोटा राजन का ही ओपी सिंह, उसके साथ में एक हादसा हुआ था। तभी मैं जेल में ही था। आप एक पेड़ पे चढ़ गए थे और वहां से आपने ये पूरा दृश्य जो है उसको मारपीट का देखा था। आप उस केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं, क्या ये सही है? जब ओपी सिंह वहां पे था उस समय में कितने और भी छोटा राजन गैंग के लोग वहां मौजूद थे? तभी मेरे ख्याल से 100-150 लोग रहे होंगे। जब आप आर्थर रोड जेल में थे तो वहाँ तो पूरा दाऊद गैंग का वर्चस्व है, वहाँ आप लोग को तंग नहीं किया किसी ने? पहली बात तुमसे कोई ये नहीं रहता था, मैं हर एक सर्कल में जाता था। पंगे भी तो लेते हो, तो ड्रग्स वालों से लेते हो, तो वो लोग तो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेटर है आपके, हमारे पास ही ये लेटर है जान से मारने के लिए। एक जन हमारे पास अभी कम से कम 2 साल पहले हमारे ऑफिस पे रिवाल्वर लेके आया, छोटा बच्चा। 25 लाख रुपए के लिए अगर मुझे मार रहे हो भैया तो आपको 25 रुपया भी नहीं मिलेगा। आपको ये महसूस हुआ कि जेल जो है वो सरकार नहीं चलाती है, कोई और चलाता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप हमारे साथ हैं 5V मीडिया में। 5V मीडिया में हम लगातार आपके पास में बहुत ही नए नए विषय लेकर आते रहे हैं। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं उनका नाम है फिरंगी यादव। फिरंगी यादव समाज सेवक हैं, लोगों के लिए भले के लिए बहुत सारे वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और इस सिलसिले में उनके ऊपर क्या गुजरती है ये वही आज आपको सारा बताएंगे। हाँ, समाज सेवा आसान काम नहीं है, ये आपको उनकी बातों से तब पता चलेगा जब इस चक्कर में उनके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 बार MPDA लग गया और उन्हें जेल यात्रा तक करनी। फिरंगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5V मीडिया में। अच्छा, ये जानना चाहता हूँ कि आपको 2 बार MPDA लगा, क्यों लगा, क्या कारण था दोनों बार? वो राजनीति के कारण मेरे ऊपर फर्जी मामला दाखिल किया गया था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने बॉम्बे में व्यवसाय चालू किया स्टील पॉलिश का। उसमें राजनेताओं ने मिल करके मेरे ऊपर झूठी कहानी रच के पुलिस से मिलके मेरे ऊपर फर्जी दाखिल पत्र किया गुना। उस गुना से भी बरी हूँ। जो केस में मुझे फंसाया गया था वो केस भी मेरा खत्म हो गया कोर्ट से। यानी वो दोनों ही केस से आप बरी हो गए? दोनों ही बार आप बरी हो गए? अच्छा, वो दोनों केस क्या लगाए गए थे बताएंगे थोड़ा? 326 का लगाया गया, मारपीट का लगाया है, एक राइट केस लगाया है दंगे का, 2005 का लगाया, 2006 में मुझे पकड़े थे लोग ने, 2007 में मैंने छूटा, MPDA में नासिक में रखा गया था। अच्छा, और नासिक जेल में आपको एक ही केस के बारे में एक बार ही MPDA में भेजा या दोनों बार? दोनों बार अलग अलग केसों में भेजा गया। अच्छा, और कितने समय आपको? 1 साल रहना पड़ा। अच्छा, और ये जो नासिक रोड जेल है ये कैसी है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ पे की कैपेसिटी कितनी है, कितने वहाँ पे लोग कैदी जो हैं वो रहते हैं, कुछ उसके बारे में विस्तार से बताइए। उस वक्त में 3500 लोग थे। जेल काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे सजा वाले को काम मिलता है, काम करने के लिए खेती में करते, कुर्सी सोफा का कंपनी इसके अंदर, कारखाना है, बड़ी फैक्ट्री है, तो काफ़ी। और वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है रहने के लिए, बैरक्स वगैरह कैसी है? बैरक सभी को टोटल बराबर, एक बैरक में 35 से 40 लोग रहते, छोटा है बैरक। यहाँ पे काफ़ी 120 थाना में रहते हैं तो यहाँ पे 250 लोग है, 270 है, काफ़ी मतलब जगह नहीं यहाँ पे है, वहाँ पे जगह है। अच्छा, वहाँ पे अगर मतलब 40-45 की बैरक है तो उतने ही लोग रहते हैं? उतने लोग ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाते हैं? नहीं। क्योंकि मैंने तो सुना है कि देश की जितनी भी जेल्स हैं वो सब ओवर क्राउडेड हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का रखा जाता है। अभी काफ़ी क्राउड हो गया। अभी 2023 में मुझे जब फर्जी मामले में दाखिल पत्र हुआ था तभी 4500 के ऊपर हो गया थाना में। 1600 जेल का कैपेसिटी, 4500 होगा तो आदमी सोएगा, बैठेगा, खाएगा कहाँ से? तो अभी टोटल ज़्यादा है जेल में। अच्छा, पानी की, स्वास्थ्य की, इन सब चीज़ों की बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत होती है। जब अगर कोई बाहर से जाता है तभी अच्छा खाना टेबल पे, मतलब उसको चेक करने के लिए डॉक्टर आएंगे, जेल के डॉक्टर होते हैं, वो चेक करने आए खाना और ये सब। उसके बाद कोई खाना व्यवस्था कुछ भी नहीं है व्यवस्था वहाँ पे सिर्फ 2 नंबर, अगर आपके पास पैसा है तो सब वहाँ पे नशा चलता है, पता चलता है, सब चलता है। मतलब वो तो जेल है ना, जेल है, वहाँ पे पायाबंदी, फिर भी पैसा देने पे सब कुछ मिलता है। क्या क्या मिल जाता है पैसा देने पे? पैसा देने पे आपको पहले चरस आती थी, अभी तो MD है, व्हाइट पाउडर MD है, गर्दा है, पन्नी पीते है ना, वो हीरोइन उसको बोलते हैं। अच्छा, पहले चरस वो काला रहता था, तंबाकू की तरह वो रहता था, उसको सिगरेट वगैरह में पीते थे। बाकी पत्ता है, जुआ है, ये सब। पत्ता जुआ कैसे खेलेंगे? पत्ते वहाँ थोड़ी मिलते हैं। मिलता है, सब मिलता है, पुलिस वाला लाके देता है। अच्छा, पुलिस ही वाला लाके देगा सब। दारू भी पुलिस ही लेके आता है, और नशा भी सब वही लाते हैं। कैदी कैसा ला पाएगा? गेट पे गए नहीं, आप तारीख पे आते हो, जाने के बाद झड़ती होती है, वहाँ पे चेक होता है,
कपड़े उतार लिए जाते, चेक होता है, फिर अंदर छोड़ते हैं। अब उनका सेटिंग है, उसी हिसाब से चलता है। तो इसका मतलब ये है कि साधारण कैदी भी वहां पर अगर चाहे, उसके पास पैसा है तो मिल जाएगा, बाकी कर सकते। हाँ, नहीं तो फिर हाथ पांव दबावे बेचारा, सर मालिश करे, लोगों का कपड़ा धोए, ऐसा है वहाँ पे। किसका कपड़ा धोए? जो उसमें जिसके पास पैसा उनका धोएगा। अच्छा, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का भी काफी लोग हैं। तो कौन नासिक जेल में किसका प्रभाव ज्यादा है? मतलब ये राजन कंपनी वाले, गौली के तो नहीं थे, राजन के और ये छोटा राजन, ये लोग के लोग ही थे। कितने लोग होंगे वहाँ? पहला 400-500 लोग थे, अभी बहुत कम हो गए कंपनी के लोग। अच्छा, क्योंकि कंपनी का काम ही लगभग खत्म हो गया, हाँ, अंडरवर्ल्ड पूरा खत्म हो गया, तो ऐसे दिखने में नहीं आते। नहीं तो पहले वो लोग का ही चलता था। अभी नया कोई गया तो उसको तपास करते थे, तुम कहाँ से हो, कौन से केस में हो। जेलर का भी नहीं सुनते थे, उनका बैराग अलग रहता था, उसको उठा ले जाएंगे, पैसा मंगवाएंगे, या उसके घर पे उनके कोई मिलने आएगा तो बोलेंगे इतना दो, वसूली होती थी जेल बैठे। अच्छा, नासिक जेल में एक छोटा राजन गैंग का जो राइट हैंड मैन था, छोटा राजन का ही, ओपी सिंह, उसके साथ में एक हादसा हुआ था। तभी मैं जेल में ही था। आप जेल में थे उस समय? एमपीडीए लगाया गया था। कब की बात है ये मेरे ख्याल इनके ऊपर हमला हुआ 2003 में, 2002 में मुझे अटैक किया गया था, तभी जेल में ही था। आपने क्या देखा था? आपने कुछ देखा वहाँ? सुबह के वक्त में मैं, वो प्रार्थना वाले आते थे दादर से, सालवी भाई करके, यीशु का प्रार्थना करवाते थे सभी को। सुबह जाते टाइम मुझे मिले थे, जाते टाइम पुलिस वाले साथ में ले जाते थे, तभी मिले थे। आते टाइम 2 बजे हम लोग को बंदी कर दिया जाता, संडे के दिन 2 बजे बंदी होता है, तो दूसरे दिन सुबह 7 बजे खोलते हैं वो लोग। तो हम लोग को दोपहर को बंदी हो गया, तो अलार्म हुआ, तो हम बोला क्या हो गया, क्या ऐसा शॉक सर्किट हुआ क्या, कोई कैदी भाग गया होगा, तो अलार्म करते हैं जैसे बचाने के लिए, कैदी भाग गया, वापस गिनती होगी कौन सा कैदी भागा। तो दूसरे दिन सुबह जब बंदी खुल रहा है तो पता चल रहा है ओपी सिंह को 8 अटैक आ गए। तो हम बोला अभी मारने पीटने का तो आवाज आ रहा था। वो लोग रस्सी भी लाए थे, बड़ा ऐसा है, वो नायलॉन की रस्सी, नायलॉन का रस्सी लाए थे, फिर वो डंडा था इतना बड़ा बड़ा, वो फावड़े का रहता है ना, वो सब पहले ही लाए थे। वो लोग ने टाइट करके, ऐसा पानी का वो था, नहाने का रहता है, मतलब पहले वहाँ पे घोड़े वगैरह ज्यादा थे, तो इसीलिए वो जानवर के लिए है। हम लोग सब जो कैदी को जानवर के बराबर वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा। उसी में से नहाते हैं। पानी वगैरह लेना है तो उसमें नल है, बोरिंग का, पियो, बाटल वगैरह में ले लो आपके पास। पर मुझे तो ये पता चला था कि आप एक पेड़ पे चढ़ गए थे और वहां से आपने ये पूरा दृश्य जो है उसको मारपीट का देखा था। आप उस केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं, ये क्या सही है? मगर अभी कैसा कंपनी का मैटर था, इसके लिए मैंने बोला हमने पुलिस वाले को कि आपने हम लोग को बंदी में डालने लग गया, तभी मैं बाहर ही था, सबको डाल दिया वो लोग ने। हाँ। मतलब 2 बजे बंदी होता तो संडे का दिन था, 1:30 बजे वो लोग को सबको अंदर करने चालू कर दिया। और ये लोग जो गैंगवार लोग थे वो लोग अंदर, मतलब उनका हमारा 6 नंबर वार्ड एमपीडीए का है, 6 नंबर इनका भी, ओपी सिंह का भी बंदी का, उनको भी एमपीडीए लगाया था ओपी सिंह को। गैंगस्टर थे, उनको भी एमपीडीए था, थोड़े दिन में छूटने वाले थे। उसके बीच में वो लोग का कुछ हुआ होगा, 12 लोगों ने मिलकर मार डाला हुआ वहाँ पे अंदर ही। 12 या 13 थे। हाँ। तब एक उनपे वो बताया जाता काम वाला था, काम वाला था क्या नहीं था मालूम नहीं। हमने फिर ये लोग अख्तर रोड से पार्टी आई थी, अख्तर रोड से कैसा जेल बदली हुआ था, उनका 2 ही 4 दिन में तारीख था, तो ऐसा होता नहीं। फिर भी वो लोग ने जेल बदली करके वहाँ पे आया, अंदर प्लान बना के मारा उनको। ये हुआ क्या था एग्जैक्टली, जब आपने अपनी आंखों से सारा देखा है तो हमको आप बता सकते हैं? कैसा हो गया क्या, अभी 10-12 लोग मारने लगे, आप नीचे दब गए, आपको कोई रस्सी से खींच रहा कोई, तो कैसा होता है, हम झाड़ पे चढ़ा हूँ तो जो नीचे दबा उसको नहीं देख पा रहा हूँ। बाद में ये लोग सीटी फूकते किस लिए कि 8 अटैक आया करके, मारा करके नहीं बताए पुलिस वाले। हाँ। मारा करके नहीं बताए क्या उनका मर्डर हो गया है, उनको मार डाला, ऐसा कुछ बताया नहीं। बोले उनको 8 अटैक आ गए ओपी सिंह को। मैं बोला सुबह दिखा। हम पुलिस वाले को बोला हमने तो देखा, तुम कैसे देखा? तो बोला मैं तो बाहर ही था, जब उनको मार गिरा है तो हमको थोड़ा आड़ में जाने देता, उनका सामने आ रहा है, ऐसा गेट बंद कर दिया, उनको मारना चालू किया। और वहाँ का जो तट है, दीवार है, वो छोटा है, हाइट में कम है, बाकी जेलों का हाइट ज्यादा है, वो वहाँ का ये है। और वहाँ पे जगह जगह पे झाड़ पेड़ लगा हुआ है, इसलिए आप पेड़ पे चढ़ करके और वो सारा। और कैसा होता ना, मैं कहीं भी जाता था, मैं पहले से नशा नहीं करता हूँ न कुछ, हमारे ऊपर चोरी चीटिंग का केस है तो मैं घूमते रहता था। जेलर को पूछ के लास्ट में बंदी होता था, वो लोग का बंदी 1 घंटा पहले हुए, मैं 1 घंटा बाद में, जब वो जूना ऑर्डर जाएगा पुलिस वाले टोटल गिनती करेंगे तब भी। ओपी सिंह जो है मरने के पहले कभी आपसे बातचीत होती थी? पहले हम लोग जाते थे तो ऐसे ही, मतलब मैं तो भोजपुरी में उनसे 2-3 बार बात किया, भोजपुरी में ही करता था, भैया नमस्ते वो करके, बाकी उतना लगाव नहीं। वो अलग वार्ड में थे, मैं अलग वार्ड में, उनका मेरे सामने वाला वार्ड 6 नंबर उनका भी सर्कल है, 6 नंबर हमारा भी है। उनके वार्ड में छोटा सा ऐसा है, 3 या 4 है, 5 कैदी रह सकता है, उनका जो वार्ड है सेपरेट उसको बोलते हैं। अच्छा। तो छोटा रहता है, मतलब 3 आदमी रहे या 5 रहे। 3 या 5 क्यों? 4 नहीं रखते टोटल, जेल में 1 बढ़ा के ही रखते कभी भी। अच्छा। क्या कारण है जेल के मेलून में ये नहीं मालूम है, मगर या तो 3 या तो 5 ऐसा है।
और वो कितनी बड़ी जगह थी? तो छोटा है, मतलब 10 बाई 10 की होएगी। अच्छा। ऐसे छोटे छोटे आड़ है, बहुत लोग कंपनी वाले का अलग है, या कोई लफड़ा तूफान करेगा तो उसको उसी में डाल देते हैं कि बैठा रहो आराम से, उसमें जाएगा ही नहीं दूसरा। और अंडा सेल जो होता है उसमें तो जो खतरनाक लोग हैं उनको रखा जाता है, हम कोई लफड़ा किया तो उसके लिए वहाँ पर रखा है। वो तो सजा देने के लिए, फिर तो अकेले सिर्फ हाँ, एक छोटी सी हाँ, वो खिड़की है चिमनी है बस, बस, बाकी कुछ नहीं, उसमें उजाला से- वगैरह, हाँ। उजाला वगैरह नहीं दिखता है। और सुबह हो गया तो ये मालूम पड़ेगा सुबह हो गया। अंडा सेल बोलते हैं। वहाँ नासिक में भी अंडा सेल? नासिक में है, हमारे थाना में है, अख्तर रोड में है, सब जेलों में है। अच्छा, तो ओपी सिंह से जब आप मिलते थे तो क्या बात करते थे? मेरा भोजपुरी में बात होता तो मैं भोजपुरी बोलता ही हूँ और स्वदेशी बोलता हूँ, तो ऐसा ही, मतलब मुझे तो छोटू करके बोलते थे। जैसे उनसे कुछ मदद लेना है, उनके पास अपने पास मिर्ची पाउडर नहीं है या कुछ मसाला ठेसा नहीं है तो, या साबु वगैरह नहीं है तो उनको बोलेगा तो पुलिस वाले से भिजवा देते थे हम लोग के आड़ में। अच्छा। ऐसे थे, मतलब अच्छे इंसान थे। उनको ये नहीं लगा था कि मैं गैंगस्टर है या मेरे ऊपर गैंगस्टर का लेबल लगा, ऐसे तो किस्म के नहीं थे। वो एक व्यापारी की तरह। उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, तो मैं बोला मेरा स्टील पॉलिश का व्यवसाय है। कितने वर्कर काम करते हैं, तो मैं बोला मेरे पास 30 वर्कर काम करते हैं। तो आप कहाँ के, तो मैंने बोला मैंने बनारस से रहने वाला है। तो उन्होंने भी बोला कि हम भी यूपी का हूँ। तो उन्होंने ये नहीं बताया अपने केस के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो पुलिस वाले बोलते थे गैंगस्टर है, इनके पास जाने का नहीं। हम लोग वो खड़ा रहते थे वहाँ पे, पुलिस वाले उनके साथ खड़ा रहते थे, ऐसा था। अच्छा, उनके बैरक के बाहर हमेशा कोई नहीं, उनके वो बाहर निकलेंगे तो जैसे इमली का झाड़ वगैरह है, टावर है, तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़ा रहते थे 2 4 5 हमेशा। अच्छा, कोई उनसे झगड़ा नहीं हुए कुछ, इसीलिए। उनको ओपी को कब बाहर निकाला जाता था? जब नहीं, सबकी बंदी खुलती थी तभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता था। अभी जैसा बंदी खुल गया ना तो उनका एक तो सेपरेट आर्डर रहता था सामने वाला। वो समझो बंदी है या खुला है उससे कुछ फर्क नहीं, वहाँ कोई जाता नहीं था, सिर्फ गेट में से दिखता था। मगर वो बाहर आएंगे तो पुलिस वाला उनके साथ में आता था। जब ओपी सिंह वहाँ पे था उस समय में कितने और भी छोटा राजन गैंग के लोग वहाँ मौजूद थे? तभी मेरे ख्याल से 100-150 लोग रहे होंगे। अच्छा। और ये जो 13 आए थे ये अख्तर रोड जेल से आए थे, बदली पे? बदली, मतलब वहाँ पे उनका तारीख था, फिर वो लोग सेटिंग करके यहाँ पे आए नासिक में। अच्छा। और ये जितने भी आए थे तो उनके साथ में डीके राव उर्फ मल्लेश्वरा भी था? हाँ, वो लोग मेन थे। अच्छा। और आपने देखा कि किसने उसको सिर पे मारा था ओपी को, या किसने गला घोंटा था? नहीं, वो कैसा हो गया कि हम सामने के बैराग में हूँ, तो अभी हल्ला हुल्ला हुआ तो मैं पतला झाड़ पर से चढ़ गया। वहाँ पे इमली के झाड़ थे, तो वो बैराग में से दिखता है, दीवार छोटी दिखता है। हौद था, हौद उसको बोलते हैं, जो पानी का हौद होता है ना, वहाँ पे उनको गिरा दिए, मतलब पकड़ लिए और रस्सी से डंडे से मार के उनको पानी में गिरा दिए। वो पानी है ना, गिरा दिए। 5-10 मिनट के बाद शोर शराबा होने लग गया, ऐसा हो गया वो हो गया करके। तो उस टाइम दबा लिए उनको, हॉस्पिटल में या कहीं भी शिफ्टिंग कर दिए। फिर टोटल आ गया, मतलब बंदी का अलार्म करके बंदी कर दी। मतलब फिर सुबह हुआ क्या, ओपी सिंह को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल लेके गया है करके। तो हम तो पुलिस को बोला कि यार वो लोग मार रहे थे, उन्हीं को मार रहे थे क्या? तो बोलता नहीं तुम कैसे देखा? तो बोला हमने देखा। तो बोलता है ऐसा बोलने का नहीं तो जेल में तुम्हारा भी मर्डर हो जाएगा, ऐसा करके बोला। मतलब काय के लिए मर्डर हो जाएगा? अभी एक आदमी को उतना आदमी मार रहा है, पुलिस वाले मिले तो ही तो मार रहा है करके। तो कुछ नहीं, बाद में पता चला कि 2-4 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, मतलब वहाँ पे। और अख्तर रोड के सीनियर सस्पेंड हुए थे, वो भी जेल में आए थे वहाँ। आपने इसके बारे में कोई कंप्लेन कहीं फाइल की? कुछ सरकार को बताया, पुलिस को बताया बाहर निकल के? हमारे दोस्त थे मोहन कृष्णा जी, और वो हमारे साथ में एक केस में जेल में थे। तो उनके इधर हमने बहुत साल पहले गया था, वहाँ पे 5-6 साल पहले गया था। तो कुछ प्रेस वाले लोग आए थे, पूछे क्या हुआ था, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ था, बस उतना ही बात हुआ था। उसके विषय में बाद में हम लोग चर्चा ही नहीं करते। अभी तो डीके राव जेल में है यहाँ पे तलोजा में। तो अभी वो कंपनी वाले बोले भाई उनको समाप्त किया तो आपको भी कर दूंगा, हमारे पास तो 10,000 पब्लिक है, 20,000 गैंग, और हमको उससे क्या लेना देना है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। तो नासिक रोड जेल में ही आपका रहना हुआ, या आर्थर रोड या थाने जेल में भी आप रहे? जो तारीख लगेगा तो हमको अख्तर रोड लाते थे। अभी 2006 से अपने को यहाँ थाना रखने चालू किए। 2006 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि जो अगर कैदी को जहाँ पे जगह है वहाँ पे रखा जाए, तो अभी थाना में रखते हैं। जैसे एमपीडीए लगा दिया तो आपका तारीख लगा तो अभी गोरेगांव सेशन हो गया, तो गोरेगांव लाते। पहले बॉम्बे चर्च गेट में था हाई कोर्ट सेशन, तो सब आरोपी 52 जेल के वहीं पे आते थे, वहाँ से ट्रांसफर होंगे अख्तर रोड। अख्तर रोड में तारीख हो गया, दूसरे तीसरे दिन पार्टी निकल जाती थी, जितने लोग आए जो जेल से उनको पहुंचाया जाता। अच्छा, तो आर्थर रोड में कितने समय रहना हुआ आपका? अख्तर रोड में मैं महीना भर था। और नासिक जेल में? नासिक जेल में पूरा साल भर, 1 साल था, फिर 1 साल था, यानी 2 साल आप नासिक जेल में रहे? अलग अलग टाइम पे। और थाना में तो कई बार गया हूँ। कई बार क्यों? मतलब ये फर्जी मामले में अभी 2023 में गया, 2005 में गया। बीच बीच में छोटा मोटा मीटर में वो लोग डाल देते हैं पुलिस को सेटिंग करके, तो जाता हूँ। वो भी आपको ये करवाते हैं? हमारे इधर नेता लोग है, नेता का ही दबाव पुलिस पे, बाकी पब्लिक का दबाव नहीं। मेरे पास, मैं पब्लिक के दिल में ऐसा हूँ कि मैं पब्लिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार
होता हूँ और पब्लिक मेरे पीछे बहुत प्यार करती है, इसके लिए मैं उनकी चाहत करता हूँ। लेकिन पब्लिक प्यार करती है वो अपनी जगह है, जेल आप जाते हो पब्लिक के लिए, ये क्या चक्कर है? अब वो चक्कर नेता लोग का कुछ नुकसान होता होगा, इसके लिए क्या नुकसान, मतलब किसकी मिली भगत से नुकसान? अब हमको तो पत्र भी है, जेल में आया हुआ पत्र है कि तुम अपना गाला और वो जो फैक्ट्री है वो मेरे नाम पे कर दो, रूम कर दो, तुम्हारी बीबी बच्चा लेके चले जाओ। 2006 का है, मेरे पास लेटर है, थाना जेल में आया, स्टम्प मार के लिया जेल वाले से। अच्छा। नहीं तो वो बोलेंगे सादा तुमने लिखवाया होगा। सामने वाले लिखते भी है कि तुम देखो, तुमको तो मैं भूखा भी रख सकता हूँ, जेल में भी मरवा सकता हूँ, मेरी इतनी पहुंच है खादी और खाकी का। पुलिस वाला लेटर भी लेके गया था, माड़िक करके था दहीसर का, मेरे को बोला कि इस पे साइन कर दूंगा। बोला मैं जिंदगी में नहीं करूंगा साइन। बोला नहीं करोगे तो भी तुमको हम जेल में रखा, तुम्हारा घर द्वार लॉक हो जाए। बोला चले गया। अच्छा। ये तो मुझे ये हुए कि मैं सच्चाई की क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप किस लिए मुझे जेल में डाले हो। उसमें लिखा गया तुमको पहली बार एमपीडी लगवाया हूँ, दोबारा भी लगवा दिया हूँ। माड़िक हवलदार लेके गया था वहाँ पे नासिक जेल में। हमने बोला भाई साहब मैं साइन भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, आप लेके जाइए इसको। क्या लेटर लाया था? वो मतलब पेपर बना के लाए थे कोर्ट से कि ये चीज मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ, इनका जो फैक्ट्री है वो दे रहा हूँ, मैं रूम दे रहा हूँ, आज के बाद ये वारिस रहेंगे, मैं बम्बई छोड़ के जाना चाहता हूँ। और ये श्रीमान कौन थे जो आपसे वो हथियाना चाहते थे? मतलब वहाँ हमारे इधर के नेता हैं, अभी भी नेतागिरी में है, उनका अच्छा चलता है। और ये कौन सी पार्टी से हैं? पहले कांग्रेस से? राष्ट्रवादी में थे, अभी शायद बीजेपी में है। मैं उनसे ताल्लुक नहीं, बातचीत होता है, मुझे फोन वगैरह करते हैं, मैं उनको नमस्ते कर लेता हूँ, दूरी रहता हूँ। क्या होती है वो लोग आंधी है, कभी भी आंधी का बैर गिरेंगे, किसी को भेजेंगे पुलिस स्टेशन, शिकायत करेगा, फिर झूठा केस बनेगी। पुलिस को तो रिकॉर्ड चाहिए, पुलिस ये नहीं देखती कि केस खत्म हो गया कोर्ट में। वो बोलती है हमने जो पेन चलाया है वो तुम्हारे ऊपर साबित है, तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारा यहाँ पे मेरे पास इतिहास रहेगा। क्यों? लेकिन जब कोर्ट ने छोड़ दिया तो कैसे? हमारे पास आप भी यहाँ पे है, आपके स्टूडियो में फाइल है, आप देखिए वहाँ पे कोर्ट ने छोड़ दिया है। और कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाया पुलिस को कि भाई इनको बुलाया, बोलते तो जो बुलाया उनका नाम क्यों नहीं डाले। तो बोलते बुलाने वाले का नाम इन्होंने बोला रहे। उसमें लिखा गया है कि फिरंगी या दो बुलाने पे आया, इनसे मारपीट किया। क्यों मारपीट करूंगा? मुझे जेल जाना क्या कोई अच्छी बात है? जेल कौन जाता है? जिसका कुछ बुनियाद नहीं है, जिसको किसी से मोहब्बत नहीं, वो जेल जाएगा ना। हम अगर इंसान से हो, एक इंसान से प्यार कर रहा हूँ तो मुझे जेल जाने की कौन सी खूबी है कि वहाँ पे जाने पे मुझे अगर सोने की थाली में खाना देगा तो भी वो खाना मुझे नहीं जाएगा। और जब मुझे ज्यादा मेरे माँ बाप का टेंशन होता था, वहाँ पे फैक्ट्री कारखाने का नहीं होता था कि मैं जिंदा रहूंगा तो कमा लूंगा, मगर मुझे जो पैदा किया वो क्यों तड़पा है? वो तड़पा थे कि मेरा बच्चा कुछ किया भी नहीं, इतना अच्छा बिजनेस है, मेरे पास तबेले भी थे, यहाँ पे सब बंद हो गया मेरा। क्यों तबेला बंद हो गया? अभी पिताजी गांव रहने लग गए, गुजर गए तो हो गया। फैक्ट्री था, मैं चलाता था, मैं ही जेल चले जाने आने लग गया तो कौन बिजनेस करेगा? अच्छा, आप जो है नासिक रोड जेल में तो आपको इतना लंबा रहना पड़ा, जब आप आर्थर रोड जेल में थे तो वहां तो पूरा दाऊद गैंग का वर्चस्व है, वहां आप लोग को तंग नहीं किया किसी ने? नहीं था, मुझे पहली बात उनसे कोई ये नहीं रहता था, मैं हर एक सर्कल में जाता था। वहाँ भी था तो मैडम थी जेलर, तो हमने बोला, और एक आटोले साहब का लेटर आया था कि इनका कोर्ट में अपील है, और रामदास आटोले जी का, और इनको मतलब स्टील पॉलिश का व्यवसाय है, इन्हें कोई तकलीफ ना दे करके है, वो भी लेटर है। सुपरिटेंडेंट जेलर उस वक्त साठे थी? हाँ, साठे में हाँ। तो वो तो बहुत सख्त थी, बहुत कड़क थी। उनको कैसा है, अगर कोई किसी को सता रहा है तो उनकी तुड़ाई चालू होती थी, किसी को भी कोई भी। वो बोलते थे जेल सबके लिए बराबर है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, यहाँ पे कोई भी जवाबदारी होगी तो मेरी जवाबदारी है। आपका अगर तारीख नहीं लगता है तो आप पैसा भी मत दो, मुझे बोलिए, मैं आपका तारीख पड़ेगा तो भेजूंगी, गार्ड मुहैया कराऊंगी, पुलिस वाले बाहर से आएंगे, ले जाएंगे, तारीख पे ले जाना लाना। तभी साठे मैडम। तो उनके साथ में मतलब काफी अच्छा? नहीं, उनको भी मिला, हमने उनको कृपा शंकर का लेटर है मेरे पास, उनका बताया था रामदास आटोले का कि हमारा स्टील पॉलिश का, तो आप इतने अच्छे हो तो जेल में क्यों आए? तो हम बोला अभी क्या बोलूँ, या तो शायद हमारी किस्मत में है जेल आना, या तो वो लोग जो बाहर बैठे हैं उनको भिजवाना है मुझे जेल। तो आर्थर रोड जेल आपको इससे अलग लगा नासिक रोड जेल से? वो बहुत मतलब वहाँ पे हर एक जेल के लोग आते थे। अच्छा। 2 दिन 4 दिन वहाँ पे भी सोने खाने की बराबर व्यवस्था नहीं थी। पानी वगैरह का बहुत झील था। तो हम कृपा शंकर जब एक बार जेल में आए लोगों से मिलने, तो हमने बोला कि यहाँ पे लोगों को बंद कर देते, नल दिखाएंगे, खाना दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। मगर मैं उनको करीब से पहचानता हूँ, तो उस वक्त में जेल मंत्री हुए थे, तो हमने बोला कि यहाँ पे पानी वानी नहीं है। मेरे भाषा में बोला कि वहाँ पे पानी वगैरह नहीं है, तो कुछ मिलता ही नहीं, पानी नहाने के लिए नहीं होता है, कपड़े में जी आया पड़ गया, सर में जी पड़ गया, सब बोला। तो उन्होंने फिर शायद बोरिंग वगैरह बढ़ाया बाद में पानी का। आपके बोलने के बाद में। और थाने जेल? थाना जेल में भी पानी वगैरह अभी तो सुविधा की है, मगर रहने का बराबर है नहीं वहाँ पे, काफी टोटल ज्यादा हो गया है। तलोजा बेचते हैं, तलोजा तो मैं गया नहीं, गया हूँ जेल के बाहर कई लोगों को लाने के लिए, मगर एंट्री अंदर तलोजा जेल में नहीं हुई है। कदम नहीं पड़े आपके अभी तक? नहीं हुए, भगवान करे तो अच्छा है।
वो कोई किसी को भी नहीं होए। हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते कि उसको सजा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इंसान है, मैं तो जानता हूँ, जब मेरे जैसे जानवर से प्यार कर सकता तो इंसान होकर इंसान से क्यों नहीं प्यार करूंगा। आपके ऊपर हमेशा लेकिन पुलिस वाले आरोप लगा रहते अभी रहते हैं कि आप वसूली करते हो, ये सब करते हो। मेरे ऊपर वसूली का आरोप नहीं लगाते। वो बोलते हैं कि तुमको क्या पड़ी है, कोई भाजी वाले को अगर बीएमसी या पुलिस 1200 रुपये का फाइन लेने जा रहे हैं तो वो आपके कौन से हमदर्दी, आपका धंधा नहीं तो आप उनके पीछे क्यों पुलिस स्टेशन चक्कर काटते हो। या किसी को कोई मार दिया, सर फुट गया है, जख्म हो गया है, जल उल गया, तो मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे भी वही बात आती है, पुलिस को पंचनामा होगा तो पुलिस अपनी डर बताने के लिए वो बोलेगा तुम इस बीच में आने का नहीं, वो समझेगा, सेटलमेंट भी करवा देते हैं शायद। तो इसके कारण से वो लोग हमको घेराबंदी करते हैं। उनको अगर कोई कंप्लेंटर मिलता है तो उनसे उनका नाम डलवा देते। पहले अननोन में डलवाते, बाद में खड़ा होने के बाद बोलते वो टीका वाला था, टीका वाला मैं फेमस हूँ। टीके वाले तो पूरे देश में कम से कम 100 करोड़ मिलेंगे, 50 करोड़ मिलेंगे, तो आप ही अकेले टीके वाले। तो वही हम बोलता हूँ भाई कर रहा है मोछ वाला और दाढ़ी वाले को पकड़ के लेके जा रहे हो, मगर मानते ही नहीं हो, तो बार बार हमें लेते घेरे में कि नहीं आपके पास रिकॉर्ड बनाया है, हम जो लिखता है रिकॉर्ड सुनती है, सरकार सुनती है। पर आप पंगे भी तो लेते हो, तो ड्रग्स वालों से लेते हो और क्या बोलते हैं ये प्रोस्टिट्यूशन करने वाले, अब ये जो होते हैं क्या बोलते हैं चकला चलाते हैं, उन लोगों से लेते हैं, तो वो लोग तो आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वो तो हमको यहाँ पे लेटर है आपके, हमारे पास ही ये लेटर है जान से मारने के लिए। एक जन हमारे पास अभी कम से कम 2 साल पहले हमारे ऑफिस पे रिवाल्वर लेके आया, छोटा बच्चा, बोला हमें तुमको जान से मार दूंगा। तो मेरा लड़का उधर क्रिकेट खेल रहा था, बगल में मैं लाया था, तो बोला पप्पा छोटा लड़के ने बंदूक लाया है, बाल कलर किया है, आपका फोटो दिखा रहा है मोबाइल में, मारेगा। हमने पुलिस को फोन किया तो क्या बोलता है, अब वो आदमी को पकड़ के लाओ, तुम नकली बंदूक लिया होगा तो, अरे भाई हम नकली लाया कि असली लाया, हम आपको शिकायत दिया पकड़ो। ये लोग ने नहीं पकड़ा। अच्छा, ये लोग हमारा दहिसर का पुलिस ने नहीं पकड़ा, हमारे लेटर में भी है। और वो बाद में हमने थाना डिस्ट्रिक्ट में बोला कि ऐसा ऐसा एक आदमी इधर ग्रामीण का मुझे मेरे ऑफिस तक जा रहा है, तो आप लोग कुछ करिए। तो बोलते होएगा, हम जांच करते हैं असली या नकली, आपका शिकायत है तो मैं करूंगा। तो मैं बोला कुछ लिखित दूं, बोलते अभी देखो पहला पकड़ने दो ये है कि नहीं है, आप अगर लिखित नाम से दोगे, हमारा आएगा वो आदमी नहीं निकला, हमको पकड़ने दो। उन्होंने मेरा लड़का बताया, उसका मातृछाया में वो लड़का पढ़ता है, उसका दोस्त है, तो वो लड़के को पकड़े, तो वो लड़के को मेरे लड़के पास हलाए, तो मेरा लड़का बोला उन्होंने बाल कलर किया है, तो वो बोला भाई वो घोटिया भाई ये मर्डर में से छूटा है, वो किसको भी सर फिरा मार देता है। तो इतना बात हुआ तो पुलिस ने वो लड़के को लिया, फिर वो लड़के से उसको थाना से पकड़ा, 6 महीना अंदर था, छूटा। तो बाद में मेरे को बोला कि गलती हो गया, आप जो ड्रग्स वाले के पीछे लगते हो उसके लिए मुझे सुपारी मिली थी माननी। हम बोला आप 25 लाख रुपए के लिए अगर मुझे मार रहे हो भैया, तो आपको 25 रुपया भी नहीं मिलेगा। हम तो पब्लिक सेवा कर रहा हूँ, आपके जैसे बच्चे बिगड़ रहे कॉलेज के, इतना हम खून पसीना लगा के उनको पढ़ा रहे हैं उनके जीवन के लिए कि हमारे देश की भविष्य आप हो, आप मुझे समाप्त क्यों कर रहे हो। आप ड्रग्स माफिया को मारिए ना, नकली नोट वाले को मारिए ना, जो बहन बेटी को बेच रहे हैं, जो बच्ची छोटे लाके दूसरे राज्य से यहाँ पे बेच रहे हैं, प्रदेश को गंदा कर रहे हो ना, करिए ना। हम तो उनके जैसा कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मतलब मारने का, आपको हत्या करने के मुझे प्रयास कर रहे हो। जब ये समाज सेवा के नाम पर आपको पकड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है, लोग हत्या करने की धमकी देते हैं, करना ही क्यों ऐसी समाज सेवा। नहीं देखिए क्या होता है कि सोच जैसी, हमारा सोच है कि हमारे लोग ये दलदल में नहीं फंसे, चंद पैसों के लिए हमारे लोग दलदल में नहीं जाए। हमारे लोग मतलब हमारे बच्चे, देश के बच्चे हमारे बच्चे। हम जानता हूँ कि एक इंसान में रह के दुनिया में क्या कर लूंगा, कौन सी उन्नति कर लूंगा या कौन सा महल बना लूंगा। हमको सबको लेके चलना है, आम पब्लिक से पब्लिक हो, जो मेरे बहन भाई रोडों फुटपाथ पे भी जिनको हम उनके लिए कोशिश करता हूँ, ऐसा मेरे अंदर मेरा भावना है कि देश की बच्ची बच्चा जो भी कॉलेज में है या कोई अच्छे पोस्ट पे है, वैसे ड्रग्स का सेवन न करे, बुरी संगत न पकड़े, या पत्ता हुआ, जुआ हुआ, नकली नोट के सप्लायर है हमारे पास, तो लेटर वो लोग का है, नाम से डाला हूँ, ऐसा भी नहीं डाला हूँ। उन्हें पुलिस पकड़ती नहीं है, उनको मेरे सामने खड़ा करती है, आप बताओ मैं उनका झड़ती लूँगा। मैंने बोला हमारे नायगांव में 100 करोड़ रुपया है साहब, हमारे पास वीडियो सामने वाला भेजा, मेरा सादा मोबाइल है। बोलते आप मोबाइल ही नहीं चलाते तो किसी का भी मोबाइल खींच लेगा, बैंक का है। हमने बोला ठीक है। जब नोट वहाँ से हटाया गया, सामने वाले को हमने जाके मिला, हमको दिखाना है, तो बोलते चलो ताला खोले, तो वहाँ पे कुछ पैसा ही नहीं दिखा। बोलते तुम तो झूठी अफवाह उड़ाते हो। जब वो आदमी 50,000 रुपया मुझे खुद लाया, हम 10 जन को बताया कि मुझे नकली नोट लाया, 50,000 रुपया दिया है, उसमें 2,000 होटल वाले को दिया, होटल वाले दूसरे दिन रिटर्न देता है, बोलता है भाई नकली नोट है। हमने बोला भाई हमको फंसा रहे हो क्या आप। बोलते आप जो लोगों को फंसाते हो तो आपको फंसाने का जरिए यही है। तो हम बोला किस लिए फंसा रहे हो। बोलते आप समाज सेवा करते हो, चिड़िया पक्षी को अनाज देते हो गरीब लोग को, तो वो पैसा चला दो दुकानदारों को। हम बोला नहीं, आप मुझे भले फंसा दो मगर हम दुकान वाले को ठगी नहीं करने जाऊंगा आपके पैसे को। जैसे हमने फिर वो पैसा रिटर्न दिया उनको, उनका पहला नाम है, इस लेटर में भी नाम है। इस लेटर जो अभी हमने 1 तारीख को डाला है उसमें भी है कि उन्होंने मतलब अभी नकली सोने का व्यापार कर रहे हैं, नकली नोटों का करते हैं, MD का करते हैं। 3 ऑफिसर सस्पेंड हुए, फिर भी पुलिस का कान नहीं खुल रहा। अभी 2 पुलिस वाले का नाम डाला हूँ कि इसमें पुलिस वाले हमारे दहिसर तक
टका रहे हैं, इस स्टेट के मीरा रोड के हैं, फिर भी पुलिस नहीं ध्यान देगी। उनसे उनको पैसा मिलता है, उनका व्यापार चलता है। मैं उनको बोलते काम बढ़ाते हो। ये नकली नोट आते कहाँ से हैं? नकली नोट गुजरात, सूरत, बाहर है, इधर केरला साइड, उधर साइड कंपनी है उसका, उधर से लाते। कंपनी यानी मतलब उसका बनाने का डाई वगैरह है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से आते हैं या पाकिस्तान वाले नकली नोट आ रहे ऐसा हैं? कुछ पाकिस्तान का तो मेरे ये नहीं है। उसमें 2-4 जो मोमेडियन थे पहले, तो वो लोग का भी डाला है करके कि ये लोग है इसमें। मेरे गोकुल आनंद में मिले थे, मुझे रामदेव पार्क में, रामदेव होटल है नेशनल पार्क के इधर उधर मिले थे, सनराइज में मिले थे। मेरे साथ कुछ जेल में भी थे ये लोग, एमपीडी में 2-4 लोग, तो मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कोई मेहनत का काम करना नहीं चाहते हैं। उनका काम है बड़ा आदमी बनना, लोगों को ठगना, मर्डर करना, चोरी करना, रोबरी। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबसे पहली बार कब अरेस्ट हुए थे? पहले तो उसके पहले कई बार गया था मैं छोटे पे, और जब एमपीडीए लगाया तो 18 साल के बाद वाले को लगाता है। नहीं, यानी आपको और भी उससे पहले भी मतलब अरेस्ट किया था, 18 के पहले भी? छोटे तब तो लेकिन आपको डोंगरी बाल सुधार गृह भेजा हाँ, होगा ना? उधर किधर भेजा था, छोटा था मैं। हाँ। तभी बाद में छोड़ा उधर से। नहीं, लेकिन इतनी कम उम्र में आपने क्या ऐसा कर दिया था कि वही आप? मारपीट का ही लगा है मेरे ऊपर केस, दूसरा लगा ही नहीं। उसमें क्या हुआ था पहली बार जब अरेस्ट तो हुए थे? सही वो मारपीट का लगा कि आपने उनको तलवार मारा, चाकू मारा। तो हम बोला था ही नहीं तो मारूंगा कहाँ से। तो बोलता है एक बार लिख गया। ऐसे ही बोलते हैं हर केस में। अभी भी जो हम अभी 2023 में था, कंप्लेंटर ने उन्होंने कंप्लेंट किया खासदार के बोलने पे कि इन्होंने मेरा रूम कब्जा किया। तो मैं बोला भाई हम दूसरों को मदद करता हूँ, दूसरों का रूम दिलाता हूँ, तो आपका रूम कहाँ है? आपका रूम में बगैर पेपर का कौन होता हूँ? आपको अगर 100 लोग को मैं मदद कर रहा हूँ तो एक लोग को तकलीफ कौन देता हूँ? अगर आपको ऐसा है तो आप पेपर लेके कोर्ट जाइए पुलिस चौकी में। मगर उन्होंने पेपर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, और उन्होंने 2023 में मेरे ऊपर केस कर रहा है, और उनके ऊपर खुद ही कोर्ट में मामला है। उन्होंने 2021 में रूम बेचा है दूसरे को, और 2023 में पुलिस मेरे ऊपर केस ले रही है। उनके ऊपर लाइट बिल है, न उनका सोसाइटी में नाम है, कुछ नहीं। आमदार खासदार के बोलने पे मुझे 1.5 महीना अंदर रहना पड़ा थाना में। अच्छा, तो ये जिस दिन आप पहली बार गिरफ्तार हुए थे, उस दिन आपके दिल दिमाग में क्या था? जेल की दहशत थी? नहीं, मेरे को ले जाने लगे। पहला बोले कि चलो करके, वो साहब बुलाए करके। तो मैं गया पुलिस स्टेशन। तो मैं गया, साहब को प्रणाम किया। तो बोलते कि तुमने मारा करके। तो मैं बोला आप बुलाइए, किसको मारूंगा, मैं तो छोटा हूँ। बोलते नहीं, तुमने उधर से चाकू लाया, तलवार लाया। बोला मैं मजदूर आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको क्यों मारूंगा? बोला, बोलते अभी ये लिख गया है, और उसी नेता को बुलाते हैं। और वो नेता बोलता है कि ये अभी से इसको सुधारो साहब, छूटने मत दो, नहीं तो ये आगे बढ़ते जाएगा। फिर मैं छूट जाता है, मेरे घर वाले मेरे सब ये करते हैं, मैं आ जाता हूँ, छूट जाता हूँ उधर से। तो बाद में उसके बाद वापस उन्होंने 3-4 महीना 6 महीने के बाद वापस पकड़वा देता है। तो बोलता है मेरे बड़े भाई को कि बहुत बदमाश निकलेगा, यूपी ले जाओ, यहाँ का जो है वो अपना बेचो बाचो, जाओ तुम लोग। तो वो बोले बनाया क्या है, इन्होंने यही अभी जेल जाने आने चालू किया है। बोलते देखो भविष्य खराब हो जाएगी। दूसरी बात बोलते हैं नेता के चक्कर में मत पड़ो और पुलिस के चक्कर में, हम दोनों एक है। तो मेरा भाई बोला भाई हम लोग क्या है, अभी इनको गांव में तो रख नहीं सकते, ट्रेन पकड़ के भाग आते हैं, विदाउट टिकट चले आते हैं, और इसके लिए हम लोग को रखना पड़ता है साथ में। अच्छा। पहले मैं ट्रेन का टिकट नहीं लेता था। अच्छा। मैं अपना निकल गया, यूपी से चले आता था दादर से बोरोली। फिर वहाँ से अपना कैसा भी चले जाते। टीटी पकड़ ले तो नहीं, हम उनको नहीं, जेल वाले पकड़े थे। तो मैं बोला भैया अगर आप रखोगे तो सरकार का नुकसान है। अच्छा। तो आप खिलाओगे पिलाओगे, मुझे रखोगे, मैं तो कोई चोरी नहीं किया हूँ, मारोगे। अब मैं जा रहा हूँ, मतलब घर से भागा हूँ। हाँ। तो बोले कुछ खाओगे? तो मैं बोला कुछ खिला दो। तो फिर इतना चावल दिलाए थे उधर पे। अच्छा। भुसावल में एक पत्तल में चावल दिए थे। अच्छा। वो खाया था, फिर आ गए। अच्छा, लेकिन जब आपको पहली बार एमपीडीए लगा और आप जेल गए थे, तो मन में दहशत हो रही थी कि जेल जाएंगे तो बहुत मारेंगे या कुछ होगा? पहला तो मुझे ये डर हुआ, मतलब एमपीडीए लगाया गया वो भी धोखे से। ऑफिसर ने, जो मैं स्टील पॉलिश का व्यवसाय करता था, वहाँ पे मेरा भुलेश्वर से माल आता था। कच्छी लोग बहुत अच्छे होते, गुजराती के साथ अगर व्यवसाय करते हो तो वहाँ पे लफड़ा झगड़ा उनको मंजूर नहीं है, या वो समझ लिए तुम चोर हो तो तुमको माल देंगे नहीं। कच्छी ऐसे व्यापारी है कि आपका चौनी नहीं रोकेंगे। भुलेश्वर में पूरे है मार्केट, वहाँ पे कांतिलाल जैन ये लोग सब लोग थे। तो कब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, अपने लड़के जैसे मानते थे। मुझे कारखाना डालने में वो लोग उस टाइम में 5 लाख डाला, आज के 50 लाख भी डालूंगा तो नहीं डाल पाऊंगा। उस टाइम में उन लोगों ने मुझे पूरा मदद करता था, छोटू ये सामान ले, छोटू ऐसा कर। और हमको 4 दिन में माल बना के देना है तो मुझे एक ही दिन में तैयार करके उनको रख देता था। 10-12 लोग का उधर से माल आता था, फिर हम अपने इधर तैयार करता था, उनको कटिंग करना, बनाना, उनको पॉलिश करके देना।
नहीं तो जब जब ये सब चीजें हो रही थी और गिरफ्तारी हुई तो मन में डर था? डर हो गया कि मैंने बोलूँगा क्या, गलती क्या किया हूँ। मतलब न मैंने मारा हूँ, न सामने वाले को देखा हूँ। हमारे इधर 150-200 लोग आए पुलिस थाने को। पुलिस बोला तुमको भी मार के डालूंगा। अच्छा। हाँ, तो वो लोग बोले गलती क्या हुआ है? बोले कि इनको एमपीडीए लगा रहा हूँ। तो बोले एमपीडीए में होता क्या? एमपीडीए बोलते महाराष्ट्र में एक तो मतलब गुंडे है, गैंगस्टर है, इनके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया गया है। तो बोले भाई अगर कोई मच्छर भी नहीं मारा उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया, हम लोग को भी जेल में डालो। तो बोले तुम्हारा भी इलाज होएगा। बोलते नेतागिरी मत करो, आप लोग जाओ कोर्ट। फिर वो लोग कोर्ट गए तो बोरोली गए। बोरोली बोले कि यहाँ पे पिटीशन नहीं फाइल होएगा, हाई कोर्ट गए। तो एक त्रिपाठी वकील थे वहाँ पे भी, उनको बोले 1 लाख रुपया जमा करिए। तो हम शायद 3 महीने के बाद कुछ कोशिश लगे। 3 महीने में 3 ही बार बॉडी लगेगा, 45 दिन में एक बार, 45 दिन में। तो तुम्हारा ऐसे ही निकल गया 90 दिन, तो फिर लड़ोगे क्या केस? हम उनको बोला कुछ नहीं होगा, अंधेर नगरी कनवा राजा है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसे ही मेरा साल कट जाएगा, आप लोग शांति से हो। वो लोग कभी मिलने आते थे, उस टाइम पे आधार कार्ड वगैरह नहीं था। तो 25 लोग 30 लोग मुझे नासिक मिलने आते थे। औरतें आती थी, रोती थी, बोलती है ऐसे गुनाह क्या किए कि तुमको इतनी बड़ी सजा हो गई? बोला सजा नहीं है भाई, महाराष्ट्र का कायदा है, इसमें मुझे अंदर रहना है। साल में 1 दिन पहले छोड़ देंगे, तुमसे मिलने आ जाऊंगा। साल के 1 दिन पहला छोड़ देते, 12 महीने का 1 दिन बचा रहेगा। ऐसा क्यों? क्या मानूं, उनके कायदे में है। ये तो गजब कायदा है हाँ, भाई। साल में 1 दिन, 1 दिन पहला छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा। उस दिन जब पहली दफा जेल के अंदर गए थे तो आपके साथ में क्या हुआ था? वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अफसरों ने आपके साथ क्या किया? नहीं, मैं गया तो पूछा कि मतलब जर्ती और यहाँ से तो पुलिस अपने को लेके गया बाका के कि बड़ा साहब बुलाया, वो मीटिंग है, ये वो कोमिंग रहता है, तो सबको खड़ा कराते, आप क्या करते हो? तो हम हमारा सीधा है कि साहब ये झूठा फर्जी मामला है, एसीपी डीसीपी के सामने खड़ा कराते थे, या कभी ज्वाइंट। तो हमने बोला ये फर्जी मामला है सर, ऐसे कुछ हमने तो किया नहीं है, आप क्या करते हो? तो बोला क्या मेरा स्टील का कारखाना, सीधा बोलता था। अभी जैसा कि बोलता हूँ मैं अभी सिक्योरिटी चलाता हूँ, तो उसको एजेंसी के नाम पूछते, तो बोला लाइसेंस दूसरे के नाम से, मैं सपोर्टर हूँ, आदमी देने का काम। तो उसी तरह बोलता था मेरा स्टील का व्यवसाय है, कौन है, इतने लोग काम करते, तो आप ऐसे झमेले में क्यों पड़े? तो बोला आप सर, आपके हाथ में मेरी ज़िंदगी क्या कहानी, आप पढ़ लो, कुछ अगर मेरा बेनिफिट होता उनको मारने से तो मैं करूँगा ना। और जब मुझे अगर खटमल मच्छर में नहीं जाना तो अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, अच्छी ज़िंदगी लोगों का पालन करूँगा। मैं अगर 30 लोग को काम दे रहा हूँ, 32 लोग को, तो मैं क्यों अच्छा नहीं रहूँगा? तो वही बोलते थे ये कैसा हो गया? बोला ये सब झूठा है। आज भी वही प्रूफ करता हूँ झूठा है। तब तो मजिस्ट्रेट को बताया कि सर अगर मैंने उनको मारा तो आप बुलवा लीजिए। अब तो मैंने आ गया हूँ ना जेल से, बुलाते को आते नहीं कंप्लेंटर, केस छूट जाता है। जब आप पहली दफा जेल गए थे और वहां पर जो है जाने के बाद में आप इतने समय तक रहे, आपको ये महसूस हुआ कि जेल जो है वो सरकार नहीं चलाती है, कोई और चलाता है? नहीं, सरकार अगर चलाता होता था तो इतना वहाँ पे धतिंग देख रेख कैसा होती थी। वहाँ पे तो खाना तो आप ऐसे बेकार देते, पहले अधमरी होती थी, मतलब 2 रोटी देते थे, पेरू का मतलब आधा पेट खाना। अच्छा। अभी तो सुबह 2002 में पंखा लगा, 2002 में 9वें महीने में पंखा लगाना चालू हुआ अख्तर, और बाकी जेल में वो तो बल्ब छोटा नहीं तो चिमनी और जलाते थे उसके पे, पंखा वगैरह था ही नहीं, टीवी था ही नहीं। अब तो सब टीवी एलसीडी आ गया, सब टीवी वगैरह देखते हैं, पैसा कैंटीन लगता है डेली, वहाँ पे सैलून वगैरह खुल गया है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। पंखा कहाँ लगा है? लगा है ना, सब बैरक में पंखा लगा है। कौन सी जेल में? हर जेल में, सब जेलों में लगा है। पहले तो पंखा नहीं लगाया पहला जाता पंखा था, लोग फांसी लगा लेंगे, ये वो सब बहाना था, कोई फांसी लगाएगा नहीं। 60 फुट का दीवार है, अगर आप दीवार को टच कर रहे हो तो वहाँ पे पीटने वाले कैदी बैठे हैं ना, उनको जिसको सजा लगा है, जो 15-16 साल काट रहा है वो खुद ही है पुलिस वाला बन के, उनके ऊपर जवाबदारी है। अच्छा। वो कुछ करेंगे तो उनको सजा। हमारे वार्डन बनते हैं, वार्डर वॉचमैन, वॉचमैन का 10 साल वाला रहता है, वार्डर लाइफ वाला रहता है 14 साल 15 साल का। अच्छा, ऊपर चढ़ नहीं सकते? कुछ चढ़ेगा नहीं। और 10 बजे अगर बात भी कर रहे हो जरा बाजू में कूद, बोले ये क्या बुन कर रहा है, नींद का गोली खाओ, नहीं तो सुबह ले जाएंगे जागते हुए, सुबह से 10 डंडा खाओ। ये लोग प्लान बना रहे थे, झूठा ही मतलब। प्लान क्या बनाओगे, इतना बड़ा ताला लगाया है उसको, वो ताला, वो भी ताला बाहर से, अंदर से कड़ी नहीं हम लोग को, बाहर से। तो आदमी करेगा क्या? उनके हाथ में पुलिस वाले को ताला खोला, गिनती हुआ, फिर खोलेंगे। जब तक एक आदमी भी कम है तब तक खुलेगा नहीं, बैठा रहो उसी में। अंदर पैसे का सिस्टम कैसे चलता है? पहला ये चलता था, अब जाते थे जैसे कोर्ट वगैरह है, पैसा दिए या तो पुलिस वाले को भेजते थे। हमने भी बिल्डर के पास, नरेश जैन का मैं साइड देखता था मीरा भाईंदर में, तो हमको पैसा मंगाना था, तो लोगों ने बोला क्या आपके पास मोबाइल वगैरह है किसी के पास? मैं बोला मेरे पास नहीं है, मैं जिसका काम देखता हूँ
उनके ऑफिस का है, PCO नंबर 2 है। तो बोले कि लगा के देगा, बात करो। तो हमने लगाया, तो पहले वो लोग बोला कौन, तो उन्होंने बोला ले बात, तो बात किया। हम बोला मुझे 20,000 का ज़रूरत है, भेजो। तो वो लोग बोला कैसा भेजेगा, पोस्ट ऑफिस से कैसा भेजना। मैं बोला आदमी जाएगा इधर से, पुलिस वाला वो जाएगा, सुबह पहुंचेगा, तो उनको बोलो सेठ के बोलो पैसा मांगना। तो बोले भेजो भेजो। बिल्डर को 20,000 10,000 की कुछ पड़ी नहीं, इंसानियत है कि हमारा आदमी अंदर है, उसको दो। वो ये नहीं देखते कि 20,000 दूंगा, मेरे पास काम पे आएगा कि नहीं आएगा। तो देते थे। फिर वो ले गए, तो हमको बोले 5,000 रख लो बिस्तर में। मैं बोला अरे साहब, वो हफ्ता 15 दिन में वो चेक करने आते हैं, पैसा मिलेगा, हाथ पे मारेंगे भी, हमारा ही पैसा, हमको तकलीफ, आप रखो मुझे जब। तो बोले ऑर्डर को दे देता हूँ, जब तुमको कुछ कैंटीन लगेगा, खाने वाने का होगा, तो मांग ले लो करके। तो उनसे ले लेता था मैं, कोई नशा करता नहीं था। अच्छा। 10-20 रुपया ले लेता था, केला वगैरह आया, अंगूर आया, ऐसा कुछ सामान आया तो ले लेता था। अंदर मोबाइल आसानी से मिलता है? अब भी चालू है, पहला बहुत कम मिलता था। पहला मैं 2002 में घर पे फोन लगाया था कंपनी वाले का मोबाइल से। नहीं, लेकिन मोबाइल तो ऐसे थोड़ी कोई यूज कर सकता है। अभी यूज तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे चाकू चले जाता है, वहाँ पे बहुत सारे चले जाता है सामान, ड्रग्स हुआ, चाकू हुआ, तो जाने तो कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा। मगर अब लेके जाते हैं लोग। आपको लगता है कि पूरा जेल का सिस्टम ही करप्ट है, भ्रष्ट है? पूरा 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 पूरा। क्या देखा, किस तरह का करप्शन देखा आपने? मैं ये करप्शन देखा कि आपके पास पैसा है तो अभी तारीख पे ले जाएंगे। आपके पास पैसा है 5,000 4,000, तो साइड में बिस्तर देंगे, नहीं तो जानवर जैसा हमारा मुंडी इधर है उधर उड़ भी गए तो सोने को भी जगह नहीं है। पहले तो मेहमान की तरह जाते थे, तो आपका वार्डर वॉचमैन पूछ के नाम लिखते थे, सुबह चेकिंग होता था। अच्छा। अभी तो वो भी नहीं है, सीधा आपको बोलेंगे वो उधर आफ्टर में सो जाओ, चेकिंग वाले में सुबह ले जाएंगे, फिर एड्रेस नाम दुनियादारी पूछेंगे जो गेट पे रहेगा, वो सब बताने के बाद आपका फोटो वगैरह निकालेंगे, यूटी नंबर कितना, मतलब वो कैदी नंबर कितना, वो सब देंगे। एमपीडी वालों को भी वहाँ पर एमपीडी का बैराग अलग होता है। हाँ, पर उनसे भी काम करवाया जाता है? नहीं, ये एमपीडी वाले को काम नहीं है। एमपीडी वाले को घर का ड्रेस है, घर का कपड़ा है, घर का कम्बल है, चादर है, आप घर का गद्दा भी मंगाओ, उनसे नहीं। वो नज़रबंद रखा जाता है, वो ऐसा मतलब नज़रबंद, मतलब आप किसी से मिलो मत, देखो मत। अच्छा। उसको बोलते हैं एमपीडी है, उसको मकोका भी बोलते हैं, एमपीडी बोलते हैं, गैंगस्टर एमपीडी, कि ये गैंग चला रहे, ये चला रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का कितना नेटवर्किंग रहता है वहाँ पे? काफी रहता है, वो लोग पूरा जेल को कब्जा करके बैठे हैं। और बाहर का भी काम करते हैं? आपने कभी देखा ऐसा किसी को? नहीं, अबे हमने हमारे जगह पे, मैं नासिक में था, सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में गया, तो उधर हॉस्पिटल है, तुषार खैरे थे, मतलब वहाँ के डॉक्टर, तो नींद के गोली देते थे। यादव जी आप जाते हो यहाँ वहाँ, दौड़ते हो, भागते हो, तो दोपहर को आपका बंदी लगेगा, तो कम से कम 2-3 घंटा सो। छोटा छोटा गोली रहता था नींद का, तो देते थे ऐसा कागज में बांध के। फिर मैं आता था, अपने अगल बगल वाले को देता था, मेरे को तो मैं ऐसे ही सो जाता था, नहीं तो कभी मैं भी खा लेता था। तो सुबह गया, एक लड़का को पूछा कि आप कौन से केस में आए हो, तो बोलता है कि मुझे शाम से ही जेल के बाहर से पकड़ के लाया है। तो मैं बोला क्या कलम लगाया? बोलता कलम नहीं लगाया, 3 दिन रहूंगा, मुझे पैसा मिलेगा 100 रुपये। तो मैं जानकारी लेने लग गया। उनको दोपहर का डॉक्टर साहब को बोला कि मेरे इधर छाती में दर्द कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल में बंदी दो। तो बोले कार्ड बना है? बोला कार्ड बना दो ना, आप डॉक्टर हो, कार्ड क्या, मैं रोगी तो हूँ नहीं, कोई बीमारी तो है नहीं, कार्ड बना दो। फिर बोले 500 रुपये लगेगा। मैं बोला 500 रुपये तो मेरा ऑर्डर साहब के पास जमा है, मैं मांग। बोले मेरे नाम से मत मांगना, तुम लाना, बोलना कि मुझे एक कैदी को देना है, बाहर जा रहा है। तो मैं बोला ठीक है। तो लाया, तो मुझे एडमिट कर दिया उन्होंने, बोलने की बोलो कि सांस की परेशानी हो रही। तो मैं बोला ठीक है, आप जो डॉक्टर हो, मुझे बोलोगे सांस की परेशानी तो सांस की परेशानी। उन्होंने एडमिट कर दिया। तो लड़का 3 दिन मेरे साथ में था, 3 दिन में मेरा सांस का डॉक्टर साहब परेशानी दूर कर दिए। तो बोले अगर आपको सिविल जाना है तो 2,000 भरोगे तो आपको महीना भर भी एडमिट करवा दूंगा बाहर के हॉस्पिटल में। तो वहाँ भी मैं था, अभी 2006 में मैं था वहाँ पे। कहाँ? सिविल हॉस्पिटल में। ठाणे सिविल हॉस्पिटल? नहीं, नासिक में। अच्छा। तो वहाँ पे काफ़ी था, तो ऐसे घर का कपड़ा वगैरह पहनता था, घर का कम्बल वगैरह, बाहर जाता था, खेती वेती में घूम के वहाँ सोया रहता था, फिर शाम को सुबह ले जाते घुमाने के लिए बाहर। वहाँ जेल में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कोई ऐसा काम किया हो और उसको बड़ा पछतावा हो रहा हो कि उसने गलत कर दिया? बहुत से लोग थे। एक नासिक का था, उन्होंने बोला कि मेरे औरत से झगड़ा हो रहा था और माँ बीच में आई, मैंने पत्थर मारा, मेरे माँ को सर में लगा, माँ जगह पे खत्म हो गई। फिर पुलिस चौकी मैंने गया, माँ को पुलिस को बोला, फौजदार बोलते, मैं फौजदार साहब को बोला आई मजी वारली। फिर उन्होंने आया तो बोला मेरे को मारा पीटा, जेल में लाया। तो हम बोला अभी तो माँ का तुमको तकलीफ हो रहा है, माँ तो गलती से चले गई, मगर अब डबल सजा हो गई आपको, माँ का भी तकलीफ, अपने जो किया गया पत्नी को मारने, उसकी मौत थी नहीं, माँ बीच में आई रुकानी, माँ के सर में लगा इधर पीछे। तो वही अपनी कहानी बताते थे कि मैं खेती में काम करने वाला हूँ,
आज मैं अपराधी हो गया तो कब जाऊंगा? मैं बोला जमानत होएगा अगर आपका 3-4 महीने में जाओगे, नहीं होएगा तो आप ऊपर वाले के हाथ में कब फैसला आएगा। वहाँ तो 2-2 साल लेके जाते नहीं कोर्ट में, उनको कोई पूछने वाला नहीं, आपके पास पैसा है तो आप कोर्ट जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। तो क्या हुआ उसका फिर बाद में? फिर हम तो छूट गया, हमारा साल भर का रहता है, वो वहाँ है क्या नहीं है जेल में मालूम नहीं। अभी कोई 15 साल 13 साल पे आया है मर्डर केस में, 4 मर्डर केस में। हमारे दहीसर के लोग ही है, 15 साल 16 साल 13 साल मेरा बातचीत होता है, मगर मेरा वो हिसाब से नहीं होता है। उनका अलग विचार रहता है, मुझे काम लाओ, मैं चोरी करूं मर्डर करूं तो उससे मैं भाई बोलता हूँ तुम्हारा काम है तुम करो, मेरा काम है मैं करूंगा। यानी आपसे दलाली करवाना चाहते मर्डर की? अभी 15 दिन पहला मुझे काशी मेरे से, मैं अपनी चिड़ियों को दाना खिला के गाय को रोटी आ रहा हूँ तो बोले भाई सब बाइक पे बैठो। मैं बोला नहीं, हाथ पैर सलामत रखना, आप जाओ, बाइक को चलाओगे आड़ा टेढ़ा, कोई गाड़ी ठोकेगी, मैं पैदल चले आऊंगा। तो बोले जूस तो पी लो, पी लिया। तो बोलते कोई काम लाओ ना बड़ा। बोला क्या लाऊं, फावड़ा गमेला चलाने का कि हमारे जैसा नशा मुक्त देश को बचाने? बोलते नहीं कोई बड़ा लाओ, मर्डर का, लूटपाट का। बोला भाई वो आप ही देख लो, मेरे से नहीं होगा वो काम। अगर हम उंगली पकड़ने दे रहा हूँ तो अपराधी मैं भी बन रहा हूँ। मैं दूसरे का घर अगर उजाड़ने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ तो मेरा भी घर उजड़ेगा, इसके लिए मैं उनसे नहीं। और बाकी पूरे जेल के लोग पहचानते हैं। अभी 2023 में गया तो मुझे अच्छी तरह से जानते, दहीसर का फिरंगी। 20-25 लोग घेरे, भाई नशे के खिलाफ क्यों करते हो, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुमको मैं मार डालने वाला था। एक भाई MCOC में था, रिवॉल्वर मिली थी, हमारे इधर का है, बहुत नाम है। दिन में उन्होंने तलवार बिलवार से मारा 4-5 लोग को। तो 1-2 साल थे, मुझे लगे बोलने कि तुमको ढूंढ रहा था मारने के लिए। बोला अच्छी बात है, आप मार सकते हो क्योंकि आप नई पीढ़ी के हो। आपके घर में अगर वो जहर जो बेच रहे हो MD, जो ड्रग्स बेच रहे हो, वही आपके छोटे भाई को पिलाऊं जाके मैं बाहर, तो आपकी जिंदगी कब MCOC लगाया, कब छूटोगे कब नहीं? मेरी जिंदगी नहीं, मैं तो कल जमानत होगी चले जाऊंगा। मेरा 0 केस है। ट्रेसपासिंग मतलब तुरंत जमानत होता, क्या कारण से हुआ नहीं, कोर्टबंदी था, इसके लिए मैं उनको समझाया। जो दूसरे का घर बर्बाद करता है, आने वाली पीढ़ी में उनका भी घर बर्बाद होता है। आपको लग रहा है मैं जेल में हूँ, मेरी मर्डर कर लोगे या बाहर, तो जब आप बाहर खुलेआम नहीं कर पा रहे हो तो जेल में क्या करोगे? ये प्रशासन है, आप मुझे उंगली भी नहीं करोगे, आपको तोड़ेंगे पुलिस वाले ले जाके। तो उनसे मेरा बात कही हुआ, 20-25 लोग को घेरे थे। फिर अभी आए छूट के, अभी मिले नहीं। मैं उनके एरिया में जाता हूँ, उनका एरिया रहता है, यहाँ के भाई लोग का और कुत्तों का एरिया होता है। ये चाहे भाई और कुत्तों का भाई और कुत्तों का एरिया होता है। अच्छा। भाई की जिंदगी जेल में है 10 साल 15 साल तो जी लेगा, बाहर है तो 15 साल के अंदर अंदर मौत होता है किसी भी भाई का। अच्छा। उनका अंत 15 साल में। भाईगिरी कर रहा है ना, ये साल नहीं मारा जाएगा, वो साल नहीं मारा जाएगा, उसकी मौत होती है क्योंकि ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। कोई कमा खा रहा है, आप उसकी मर्डर कर रहे हो या उसके परिवार वाले को मार रहे हो। मेरे इधर एक बुढ़ी माँ थी, दहीसर में धंधा लगाती थी 25-30 साल पहले। उसके लड़के को अचानक 4-5 लोग आता है, चाकू मारता है, मर जाती है, मर जाता है। अच्छा। उनका भी मर्डर उसी तरह हुआ। वो मारा था। हाँ, और 4-5 लोग मारे थे और दहीसर चौकी में केस है। ऑफिसर 2 साल के लिए आता है, हमको 2 साल में उसको ये लगता है कि इतना बड़ा मैं दबाव बनाऊं, सुधारता नहीं मुझे, और उसका आता है कि मेरे रहने पे कुछ गलती नहीं करना, मतलब आप शुरुआत करो मेरे रहने पे। उनका बोलने का उल्टा रहता है, पुलिस सीधा नहीं बताती है, बोलती है मेरे रहने के बाद बीच में मत करना। तो मैं बोलता आप हो तो भी कर रहा हूँ, ये मेरी शुरुआत हुई, आपसे शुरुआत हो रही है। मेरे जितने भी पेपर है मैं पुलिस के खिलाफ ही लिखता हूँ, क्योंकि वो सही बताएंगे तो आप सुधर ही जाओगे ना। वो क्या बोलते हैं, अरे डर गया तुम, क्या फायदा केस करके, भिड़ो ना। अच्छा। जेल जाओ, जेल तो औरतों को, मर्दों के लिए औरत जाती है जेल, तुम क्यों नहीं कर रहे? अरे मेरे बाबू तुम तो 2 साल में मेरी जिंदगी कविता लिख के चले जाओगे, झेलना मुझे 15 साल 20 साल लड़ना है। हाँ, कविता लिख देंगे हम, कोर्ट चलूं, जज साहब वकील साहब करते रहूं, और उनको फीस भी देने के बाद जान नहीं बचता है ना कि चलो भाई एक ही बार रफा दफा करो, वो तारीख पे तारीख चलता रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जेल के अंदर जो है जाने के बाद में आदमी ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है, या फिर जेल जो है अपराध की पाठशाला है या यूनिवर्सिटी? वो बड़ा कॉलेज है। वहाँ कई लोगों को देखा हूँ, वो 4 साल 5 साल रहने के बाद रो रहे बाहर। हम बोला क्या हुआ? बोले जा रहा हूँ मैं, कब आऊंगा? हम बोले अरे भाई मेरे पास फैक्ट्री में काम लगा देता हूँ, अचमीनी में काम लगा देता हूँ, ऊपर वाला इतना सुंदर इंसान बनाया, हाथ पैर है, विकलांग तो नहीं हो ना मेरे भैया कि आई आओगे, मतलब गवर्नमेंट की गुलामी करोगे, यहाँ खाने के लिए क्यों आओगे? आप मेरे साथ चलो, व्यवसाय फिरंगी या तो देगा, मगर वो उनको नहीं लगेगा ना। उनको 3 टाइम खाना मिल रहा, वो खाएंगे ना। अभी तो चाय कर दिया, सुबह दूध चाय, वो उपमा पवा, बहुत सिस्टम। पहले 2 ही टाइम खाना मिलता था जेल में। अच्छा। और एकदम मतलब शक्कर कम, पानी ज्यादा, चाय पत्ती भी कम रहता था, और दूध भी एकदम कम। मतलब मेरे ख्याल से 1 लीटर दूध में मेरे ख्याल से 20 लीटर पानी रहता था। और वो चाय पीने के बाद मैं रोने लगता था कि जो मुझे एकदम गाढ़ा दूध का चाय मिलता था। और 1-1 कटोरा मेरे भाई का दुकान है, 1-1 वाटी मेरे भाई की दुकान में से दूध, बड़ा भैंस का दूध मिलता था पीने के लिए। तो अब वो दूध और ये चाय पी के तो मैं रोने लगता था, हमें कुछ किया भी नहीं भगवान, हमें मुसीबत का ये कहाँ से बनाऊं। पेरू का भाजी देते थे नासिक में, बैगन को 2 टुकड़ा किए, उसमें आधा कीड़ा है, कैदी पकाने वाले, उनको न पकाने आता है न कुछ आता है। ऐसी तो जिंदगी। जेल में सब भाई है, कोई ऐसा नहीं है।
मतलब जेल एक गुंडागर्दी का वो इतिहास है वहाँ पे। आप बोलो सुधर जाएंगे नहीं, 4 दिन में उनका हौसला ये हो जाता है कि हमको आराम से खाने सोने को मिलता है। और हम लोग क्या सोचते हैं, अपने जीवन बाहर, अगर जो 2 झापड़ कोई मारता है तो बर्दाश्त कर लो, मगर मैं इंसान हूँ, इंसान के अंदर 2 आत्मा है। वो एक आत्मा बोलती जाने दो, एक आदमी बोलती नहीं उनको तोड़ूंगा, और तोड़ूंगा तो फिर मुझे वहाँ जाना है, फिर वापस वो यहीं जाएंगे हम। कभी कोई इतने सालों में ऐसा कोई केस देखने में आया या व्यक्ति देखने में आया जिसने वहाँ सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली? एक भाई का वहाँ पे नासिक में, उनकी मम्मी बीमार थी, अर्जी किए थे कि मुझे पेरोल दो। तो उस टाइम सर्कल जेलर चौंदे साहब थे मतलब, तो उन्होंने बोला कि वो अर्जी कोर्ट से पास होएगा तो तेरा कोई राशन कार्ड वगैरह या कोई जमानत लेने वाला आएगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो पैसा भी कोई अगर भरता है तो होता है। तो उन्होंने बोला हमारा कौन है, मैं तो यहाँ 5 रुपये में काम कर रहा हूँ। 5 रुपया तभी था। 5 रुपये में सुबह वो फैक्ट्री काम में जाएंगे, हर बार बैराक की देखेंगे, कुछ साफ सफाई करवाएंगे। फिर मेरे को बोले तो मैं बोला कि अर्जी करो कोर्ट को कि मेरी माँ बीमार है, मेरा लेटर आया है, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, मेरी टाइम भी मुझे बचा है 6 महीना, तो मुझे जाना ही है, माँ से मिलना है। मैं जो किया हूँ तो भोग रहा हूँ जेल में, मेरी माँ को वो दुख नहीं हो कि मेरा बच्चा जिंदा है और मैं तड़प रही हूँ खाट पे और मिलने नहीं आया। तो मेरी जो भी गलती हो वो मैं सजा पूरा काटूंगा, मगर मुझे पेरोल दे दो। तो उनका पेरोल भी पास हो गया, मगर जमानत शायद नहीं रखा गया था। तो उन्होंने पेड़ पे अपनी साइड से, नीम का झाड़ है वहाँ फांसी लगाया, तो ये शर्ट का ये निकल गया टुकड़ा, वो गिर गया हौद पे, मर गए। और उनको क्या बोला जाता है कि उसका भी लेटर है, उनको बोला जाता है कि कैदी लड़ गए और उसको फिट आया, गिर के मर गया, मतलब मिर्गी आ गया, मर गया। तो हमने बोला वहाँ के जज साहब आते हैं, महीने 15 दिन में उनका लेटर डाला जाता है। किसी का शिकायत है तो अगर जेल वाले तकलीफ दे रहे तो उसमें डब्बे में डालो, तो उनके पास ही चाबी रहता है खोलने का। तो आए थे, उन्होंने बोला सर यहाँ पे बहुत ये होता है, गार्ड लगता नहीं है, कोई तारीख पे नहीं जा पाता है, जिसका अगर जमानत हो गया 2-2 4-4 दिन लग रहा है उसका चेक होने में, ऐसा कैसा होता है। मुझे ये तो शिकायत जब मुझे दोगे तो मैं जेलर को पूछूंगा ना, आप मेरा तो पत्र पढ़ते नहीं, जो मेरे, अगर आपको किसी को नहीं मालूम तो मेरा डब्बा है वहाँ पे, आप वहाँ टावर के पास मेरे डब्बे में डाल दिया करो। अब डब्बे में डालने जाओगे तो पुलिस पहले गेट पे खड़ा है, ये गेट पे 4, वो गेट पे 4, कहाँ जा रहे हो, 4 लकड़ी वही मारेगा, किसको दर्द बताओगे। तो जब आते थे तो मैं बिंदा जाता था। उन्होंने बोला मैं आपका मजिस्ट्रेट थे, बोले आप अच्छे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो एमपीडीए क्या होता है। बोला सर आप पढ़े लिखे हो, आपको मालूम है, हम तो अनपढ़, मुझे कुछ पता नहीं चलता है ये अंधा कानून का। बोले करता है कुछ आपको बाहर जाने के लिए, कुछ रहेगा तो बोलो। तो फिर मैं बोला सर लोगों का अर्जी है, कई लोगों का 1500, 3000, 2000 जामीन है, 2-2, 3-3 साल से यहाँ पे है। तो अपनी सरकार का जब 180 रुपये का आप लोग खाना दे रहे हो, सरकार बोले 180 का खाना देता हूँ, मुझे तो लगता है 5 रुपये का भी खाना नहीं मुझे मिलता है। तो बोले क्यों, बोला वो खाना जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता हूँ, ऐसा खाना है। तो बोले इसी को बोलते हैं जेल। अगर आपको सब सुविधा हो जाएगा तो माँ बाप भूल जाओगे। पेट के लिए सब मेहनत करता है, पेट के लिए मैं भी आपको 6 घंटा देखता हूँ, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम कोर्ट में। तो ये सब है, संविधान का जो है वो संविधान का पालन करना पड़ता है। तो बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। बोलते हैं अगर किसी को नहीं मालूम है, आप बॉम्बे के लोग हो, तो आप, बॉम्बे ऐसा इतिहासी शहर है, वहाँ पे हर एक प्रांत के लोग आते हैं और एक दूसरे से मुलाकात होती है। यहाँ पे गाँव खड़े वाले इनको नहीं मालूम पड़ेगा कि लेटर कहाँ डालना कहाँ नहीं, तो आप मेरे डब्बे में डलवा दिए करिए। अगर पुलिस रोकता है तो आप आते हो ना वो चर्च पे, तो बोल देने का वहाँ पे कि बाबा हम जैसे आपको बोले वो छोड़ देगा। तो कई लोगों का डाला, मगर जब वो मर जाने के बाद माँ को मालूम पड़ता है तो माँ भी मर जाती है उसके 15 दिन के बाद। बच्चे की जब यहाँ से डेट जाती है तो माँ भी मर जाती है। ऐसे कितने करुणा में पेरोल मिला था वो लोग को आने के लिए, मगर आने नहीं दिए वो लोग। कितने लोग करुणा में मर गए, वही करुणा बता के हो गया हो गया। जेल में क्या ये जेल के जो ऑफिसर होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ को टॉर्चर करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, मारपीट होती है? अभी मारपीट उनको मालूम है कि कौन से कलम में आया आदमी, क्या गुनाह किया, सब उनके पास रिकॉर्ड रहता है ना। तो जो जेल में जुना रहता है उनको उसका देते हैं। अच्छा। आपस में मिल गया तो उनको मौका मिलना चाहिए ना जेल वाले को कि वसूली दो। ये तो अंदर वाले दोनों से वसूली नहीं हो पाएगा, जो अंदर आए उससे बराबर होएगा। एक पुराना कैदी रहता है, नया रहता है, जब लड़ाई होती है नए वाले से तो अपनी गलती बता नहीं पाता है, और जूने वाले का सर्कल ज्यादा हो जाता है, मतलब उसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, वो तो वही घर समझ रहा है ना, जेल को घर बना लिए वो। ऐसे लोग है कि उनको अपने को 1 घंटे में सांस ऊपर आती है। जब घर वाले आते हैं मिलने के लिए ना, और माइक में अनाउंस होता है कि आपके घर वाले मिलने आए हैं, तो ऐसा दिल होता है कि मैं बाहर हूँ। जब जाने लगते तो नहीं रोने वाला रो देता है, मगर ऐसे हमदर्द है, माँ ये नहीं लाई लिए, माँ वो नहीं लाई लिए, माँ ऐसा कर डालना, माँ अगले को ऐसा संदेश, अरे तुम कहाँ हो तो देखो, माँ तो बाहर है,
माँ अब दूसरे गुना में जाए। एक माँ गई थी एक जन के पास पैसा मांगने, माँ को पकड़ के भाई खला क्या किधर का पुलिस, माँ को भी ढकेल दिया उधर। माँ का लेटर आया कि तेरे बोलने में मैं पैसा मांगने गई और मैं पकड़ा गई। तो ऐसे लोग जेल में से बैठे बैठे वहाँ पे फिरौती मंगवाते। अच्छा। हमारे लोग कुछ ऐसे हैं व्यापारी को, अगर मैं पकड़ गया हूँ सुन लेंगे तो अपनी कहानी बता नहीं पाएंगे, वो रोने चालू करेंगे। उनको मतलब हमारे घर वाले से ज्यादा उनको इतना मोहब्बत हो जाती है, रोने चालू करेंगे। मेरा क्या होगा? अरे भाई जो पैदा किया है वो चले गया मुझे छोड़ के, तो मैं जब ऊपर वाला मुझे बुलावा करेगा तो कब तक रोओगे? सही बात है। अभी कभी आप जब जेलों में थे जितने समय भी, उस दौरान कोई पॉलिटिकल लीडर कोई आया जेल में? वो नासिक के ही लोग थे, नासिक के थे और बॉम्बे साइड के थे। मनोज संसारे जी थे। मनोज संसारे तो गबली गैंग का बंदा नहीं था ना? नहीं, नहीं नहीं, नगर सेवक थे पहले, हाँ। जो उन्होंने अटाले साहब पे हमला किया था 2005 में। 2006 में उनको भी एमपीडी लगाया गया था। उनके भाई, उनके पीए, गाय मुखे सब लोग थे वड़ाला के। उनके मामा परभने मामा हैं वहाँ नासिक के, तो बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे सिविल में देखभाल किए। मेरा मतलब डॉक्टर को भी बोले कि इनकी फैक्ट्री है बॉम्बे में, बहुत अच्छा लड़का है। तो डॉक्टर साहब भी बोले कि कौन सा गुना होगा? हमने बोला कोई अपराध करके फांसी पे लटकता है और मैं बेअपराध करके फांसी का शख्स बन रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, उन लोगों को वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट रहता है? कैसे? उनको जैसे बाहर मिलने जाना है तो बोल देते हैं कि कल ये बाहर जाने वाले हैं, तो दवा खाने के बहाने जाते हैं अपनी, और हॉस्पिटल भी मिल लेते हैं, हॉस्पिटल में भी बुला के, या बाहर जो गार्ड रहते पुलिस वाले वो लेके जाते हैं, वहाँ पे मिलवा के लाते हैं वो लोग से। ऐसा है। ये बताइए कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको ये मौका मिले कि जेल के अंदर सुधार करने हैं, तो ऐसे 3 या 4 सुधार कौन से होंगे जो आप करना पसंद करोगे? मैं सोचता हूँ क्राइम कम होए, लोगों को रोजगार मिले, जो वहाँ पे बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं। जो पहले दिन ही कैदी जाए उससे दूसरे दिन काम दे। सरकार का वेतन भी बढ़े, लोगों को, सरकारी कर्मचारी को, पुलिस हो या जेलर हो, उनको पगार मिले, मजिस्ट्रेट हो, वकील, उनका पगार एक हाथ बटावे सरकार का, वहाँ पे बैठ के खावे नहीं। हम ही उनको कमा के खिला रहे हैं और उनका जितने की जमानत नहीं उससे कई गुना अपना खर्च हो जाता है सरकारी। कम से कम 70 से 75 पुलिस वाले रहते हैं, अगर उनका 50,000 भी पगार जोड़िए तो लाखों करोड़ों में जा रहा है। तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि ओपी सिंह मर्डर केस में मोहन कृष्णन ने कंप्लेन की थी। उस कंप्लेन में आपका नाम बतौर आई विटनेस उन्होंने दिया था। तो क्या पुलिस ने आकर के आपका बयान लिया? कुछ नहीं पूछे, वो जानते हैं मैं बोलूँगा सच्चा बोलूँगा। मैं ऐसा एक आदमी हूँ, कोई 100 लोग एक बराबर बोलेगा, मैं अकेला। अगर मुझे कोई बता के बोलता झूठ बोलो तो ही बोलूँगा, नहीं तो मुझे कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो बाहर बोलता हूँ, मैं मेरे पत्नी को भी बताता हूँ ये सब बात हुआ, ऐसा हुआ, मैं छुपाता नहीं। तो वही आदमी सच्चा होता है कि जो हर एक व्यक्ति को नहीं बताओ, अपने साथीदार को भी बताओ कि ऐसा हुआ। नहीं, लेकिन इस मामले में आपकी से नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं लिया। मानवाधिकार आयोग वालों नहीं, कोई नहीं, कोई स्टेटमेंट कोई मिलने नहीं आया? नहीं, कोई। तो आपने उसके बाद में आगे जाकर के क्यों नहीं उनके खिलाफ और अदालत में क्यों नहीं गए कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए? मैं खुद ये हूँ, आई विटनेस हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ ओपी सिंह के मर्डर में। हाँ। तो आप जानते हो कि उनके जो लोग मर्डर किए थे उनका केस भी बरी हो गया, वो लोग बाहर आ गए, उनसे लोग डरते हैं, हमेशा उनके पास रिवॉल्वर रहता है। वो बोले 100 के मारने से हमारे जो कंप्लेटर उनको मार दो, तो हमको क्या हो, गैंगस्टर थोड़ा समझेंगे, वो मार देंगे। इसके लिए शायद नहीं आए होंगे पूछने के लिए, या कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे तो इसके लिए नहीं आए होंगे। मुझे पूछे तो मैं सब बताऊंगा उस टाइम जेलर कौन था, कौन पुलिस वाला था, किसकी ड्यूटी कहाँ है। वैसे लोग से नहीं पूछेंगे ना। और जेल में अगर मर्डर भी होता है तो बोलते कैदी लड़ गया, कैदी मार दिया, तो उनको विटनेस नहीं लाते ना, वो तो कैदी रहता है ना। उनको कोर्ट में खड़ा भी करेंगे तो झूठा गिना जाएगा। क्यों झूठा गिना? आपके सामने जब मर्डर हो रहा है तो फिर क्यों झूठा गिना? वो क्या बोलते हैं, आप आरोपी हो, कानून की निगाह में क्या हो आप आरोपी। इस केस में तो आरोपी नहीं हो ना। इस केस में नहीं हूँ, मगर कोर्ट को भी तो मानना चाहिए। कोर्ट अगर उस टाइम पे सही पूछती थी, सही जवाब होता था, तो कुछ होता था कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा, वो नहीं पूछेंगे ना। वो क्यों नहीं पूछेंगे कि भाई ये तो सही बताने वाले हैं। तो आपने देखा कि जेल जो है वो सिर्फ जेल नहीं है, बल्कि इस धरती पर नरक है। और सारी कहानी जो है फिरंगी यादव ने आपके सामने खोल कर रख दी, तार तार उसका जो है आपके सामने खोल दिया। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के और भी जानकारियां लेकर, इसी तरह के और भी व्यक्तित्व लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे। हमसे लगातार बने रहिए, संवाद स्थापित कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको आज का ये हमारा जो अंक है कैसा लगा। और हमारे साथ में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन लोगों के साथ में भी जो हम कर रहे हैं, वो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़रूर जो है कमेंट्स हमें डालते रहिए। फिर दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।